Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about thiamine injection. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self-medication at all. So before taking any medicine or injection, you must consult your doctor. कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थायमीन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, थायमीन इंजेक्शन बहुत ही शानदार इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल विटामिन B1 की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। विटामिन B1 को दूसरे शब्द में आप थायमीन बोल सकते हैं क्योंकि जो केमिकल जो नेम होता है वो थायमीन ही होता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन, यह इंजेक्शन हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। जाहिर सी बात है, मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी। तो आप पूछोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी। तो चलिए जरा मैं क्लियर कर देता हूँ। हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर यह हो रहा है कि जो हमारे जो हेल्थ है, ठीक है, तो उसमें जो पोषक तत्व की कमी है और उसको पूरा करने का जो काम करेगा उसे हम हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे या हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से पुकार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं हर एक चीजों को यहाँ पे समझाऊं इन अ वेरी सिंपल, बहुत आसान शब्दों में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को ऑर्डन हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऑर्डन हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा, और उसी को लोग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड भी लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑर्डन हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसका एक एम्पूल 2 ml की आती है जिसकी कीमत मार्केट में लोगों आपको 40 से 50 रुपए होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस इंजेक्शन। ये जो बेसिकली जो इंजेक्शन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल थायमीन, मतलब विटामिन B1 थायमीन 100 मिलीग्राम पाया जाता है। कितना? 100 मिलीग्राम पाया जाता है, जो कि विटामिन B1 की कमी को या न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था, वेर इट इज यूज्ड, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है इसका ट्रीटमेंट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। कि अगर कोई व्यक्ति हो या कोई पेशेंट हो उसको विटामिन B1 की कमी हो, ठीक है, तो जिस थायमीन की कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं सेकंड जनरल वीकनेस। अगर किसी व्यक्ति को जनरल वीकनेस हो, जैसे आप जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, ठीक है, अगर आपको जनरल वीकनेस, डॉक्टर को ऐसा लगेगा कि ये कमजोर है, ठीक है, तो आपको थायमीन इंजेक्शन वो प्रेस्क्राइब कर देंगे लिखने। तो जनरल वीकनेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट होता है। ये शरीर को क्या करता है, हमारा जो शरीर का फंक्शन होता है, जैसे हार्ट का फंक्शन हो गया, फिर आपको नर्व का फंक्शन हो गया, ठीक है, तो ये सारे फंक्शन को क्या करता है, बहुत काम करने बहुत मदद करता है, वाइटल रोल प्ले करता है कि वो फंक्शन बढ़िया से काम करे। हार्ट हो गया, नर्व हो गया, नर्व सेल होते हैं, ब्रेन हो गया, सब बढ़िया से काम करे, मसल हो गया बढ़िया से काम करे, उसमें जबरदस्त काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसको समझिए जनरल वीकनेस के तौर पर देखेंगे डॉक्टर की जनरल वीकनेस है तो भी लिख देंगे इसका हार्ट, नर्व और जो हमारे नर्व सेल होते हैं और मसल वो बढ़िया से काम करो, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरल वीकनेस की कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। फिर कहता है लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर कोई व्यक्ति को भूख नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। या किसी व्यक्ति को डाइजेस्टिव मतलब खाना सही से पच नहीं रहा, ठीक है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं कोलाइटिस। कोलाइटिस एक तरह का पेट या आंत में इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, आंत में समझो कि इन्फ्लामेशन होता है, दर्द होता है, जलन होता है, ठीक है, स्वेलिंग भी हो सकता है आंत के अंदर, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका जो मेन यूसेज है एक ही समझो आप कि इसका इस्तेमाल विटामिन B1 की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन एक तरह से हेल्थ सप्लीमेंट है। हमारे शरीर में जो जो न्यूट्रिशन की कमी होगी उसको ये एक तरह से क्या करेगा, पूरा करने का काम करेगा। और हमारा जो हार्ट होता है, फिर नर्व होता है और फिर मसल होता है, इसका जो फंक्शन है ना बहुत शानदार है, स्मूथ है, अच्छा है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए डॉक्टर जनरल वीकनेस में इसका इस्तेमाल लिख देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि इस पेशेंट को देना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं इसके यूसेज आपको अच्छे से समझ में कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें इसका कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर न करे।
इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है, डायर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखें। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल। आपको कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल का सेवन किया है तो उसको नहीं देना है या नहीं उसको लगाना है बिना डॉक्टर से पूछे, खासकर अल्कोहल के साथ तो नहीं लगाना। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी। हालांकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर प्रेग्नेंट लेडी में सेफ है, लेकिन बिना गायनोकोलॉजिस्ट के कंसल्ट किए आप न दें, इसका एडमिनिस्टर न करें, इस बात को याद रखिएगा। फिर कहते हैं किडनी और लिवर डिजीज। किडनी और लिवर डिजीज भी बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप इसको ना देखें, क्योंकि उसमें सुटेबल डोज देना होता है, तो डॉक्टर डिसाइड करें कितना डोज देना है। तो फ्रेंड बेसिकली इसके 5 कंट्राइंडिकेशन मैंने बताया, अल्कोहल बताया, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, बिना गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्ट के न दें। फिर लिवर और किडनी डिजीज, और इस तरह से डिजीज से कोई भी सफर कर रहा है तो उसे आप न दें बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, इस बात को आपको याद रखना है, बियर इट इन योर माइंड, ओके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे समझ से कंट्राइंडिकेशन क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार का इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग साइड इफेक्ट्स। फ्रेंड्स नंबर 1 साइड इफेक्ट है इसका एलर्जिक रिएक्शन। आपको क्या हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं स्किन इरिटेशन। आपका जो स्किन है इस पे क्या रैशेस टाइप के बनने लगेंगे, दाने बनने, चकत्ते होने लगेंगे। आर्टिक एरिया आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और चकत्ते, लाल लाल चकत्ते बनने शुरू हो जाएंगे, स्किन नोचने लगे, इचिंग होने लगे, तो ये इसका भी साइड इफेक्ट है। फिर कहते हैं कफ, आपको खांसी उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कफ ज्यादा जम जाएगा। फिर कहते हैं लो बीपी, बीपी को क्या डिक्रीज करता है, ये बीपी को लो कर देता है। तो इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो इसके जगह पर दूसरे इंजेक्शन आपको प्रिस्क्राइब कर सके या तो उसको होल्ड कर सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका डोज IMIB तो लिखा रहता है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं और जहां तक मैंने यूज किया इस इंजेक्शन का, तो बेसिकली इस इंजेक्शन को 1 एम्पुल विद 100 ml NS, छोटा वाला जो 100 ml नॉर्मल स्लाइन आता है, ठीक है, 100 ml का, उसमें आप ड्रिप करके चलाइए, ज्यादा बढ़िया काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गए। थायमिन इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता है वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा हो आपको, और मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your best of friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।